हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून IK में। एक गांव में एक कौवा अपनी पत्नी और बच्चे के संग रहता था। कौवा काफ़ी मेहनती था और मेहनत करके अपना परिवार पाल रहा था। कौवे का बेटा कौवे के काले होने के कारण कौवे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसकी माँ उसे काफ़ी चिल्लाती थी, मगर वो नहीं मानता था। वह चाहता था कि मेरे पिताजी के बारे में मेरे किसी दोस्त को मालूम ना पड़े। वह अपने पिताजी के संग ना तो कहीं जाता और ना कहीं आता था। वह दिन भर अपने दोस्तों के संग खेलता था। अगर उसके पिताजी उसे कहीं बुलाने आ जाएं, तो वह अपने पिताजी को बहुत गुस्सा करता था। अरे आप क्यों आ गए? मैंने मना करा है ना, मेरे पास मत आया करिए। आप जाइए, अपना काम करिए। ठीक है बेटा, मगर तुम जल्दी घर आ जाना, ज़्यादा समय मत बाहर रहना। कौवा अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा इंसान बनाना चाहता था। कौवे की पत्नी को भी बहुत बुरा लगता था जब कौवे का बेटा कौवे का अपमान करता था। बेटा, तुम अपने पिताजी का ऐसे अपमान मत करा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ जी, मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे पिताजी इतने काले हैं, ऐसे दिखते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे संग कोई भी नहीं खेलता है। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। कौवे का बेटा अब बड़ा आदमी बन गया था और वह शहर में रहने लगा था। उसकी शहर में ही नौकरी लग गई थी। कौवा और कौवे की पत्नी बहुत परेशान रहते थे कि उसका बेटा कैसा रहता होगा, क्या खाता होगा, और बहुत समय भी हो गया वो उनसे मिलने नहीं आया। कौवे की पत्नी बोलती है, कौवे जी, आप शहर जाइए और अपने बेटे को ज़रा देख के तो आइए कि वो कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है। अरे हमें तो पता भी नहीं कि वो कहाँ रहता है। शहर तो कोई छोटा तो नहीं है, इतने बड़े शहर में मैं कैसे ढूंढूंगा। हाँ, अपने बेटे का एक दोस्त जो शहर में संग में रहता है, वो अभी शहर से गांव में आया हुआ है। मैं उसके पास जाकर पूछता हूँ अपने बेटे के बारे में, शायद उसे कुछ पता हो। कौवा उसके बेटे के दोस्त के पास जाता है। बेटा, तुमने मेरे बेटे को शहर में देखा है क्या? अरे, आप राजू के पिताजी हैं क्या? हाँ बेटा, मैं ही राजू का पिता हूँ। अरे, वो तो बोलता है कि मेरा कोई नहीं है। नहीं बेटा, वो हमारा बेटा है। ठीक है, मैं अभी शहर जाऊंगा तो इस विषय में उसके बात करूंगा। अब मैं जाता हूँ। ठीक है। कौवे के बेटे का दोस्त जब शहर जाता है तो वह कौवे के बेटे से मिलता है और उससे उसके माँ बाप के बारे में पूछता है। कौवे का बेटा उससे साफ मना कर देता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। अरे तुम तो बहुत झूठ बोलते हो। मैं अभी गांव गया था, तुम्हारे माता पिता से मिल के ही आ रहा हूँ। बड़े परेशान हैं वो, और मुझे तुम्हारे संग दोस्ती रखने में बहुत घिन आ रही है। तुम अपने माता पिता को माता पिता नहीं बोल पाते हो, ऐसा दोस्त मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने इतनी मेहनत करके अपना सब धन दौलत लगाकर तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया, और आज तुम उनसे ही दूरी बना कर रखते हो। ये तो बहुत गलत बात है। अरे दोस्त, मेरे पिताजी काले हैं तो सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए मैं ऐसा झूठ बोलता हूँ। क्या करूँ मैं भी? नहीं, तुम पहले जाकर तुम्हारे माता पिता से मिलो, फिर ही मेरे से दोस्ती रखना, वरना कभी मुझसे मत मिलना। ठीक है। दूसरे दिन कौवे का बेटा गांव जाता है और अपने माता पिता के पास जाता है और उनसे बहुत माफ़ी मांगता है। वह कहता है, मैं बहुत पछता रहा हूँ। मैं अभी तक सबसे झूठ बोलता था, मगर मुझे अब महसूस हो रहा है कि आपने मेरे लिए कितनी कुर्बानी दी है। मुझे आप माफ़ कर दीजिए। कौवा और उसकी पत्नी अपने बेटे को माफ़ कर देते हैं और वो लोग
खुशी खुशी रहने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।